हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन says select the correct option। पहले कॉलम में दिया हुआ है synapses aligns the homologous chromosomes। सेकंड दिया हुआ है synthesis of RNA and protein। थर्ड दिया हुआ है action of enzyme recombinase and फोर्थ दिया हुआ है centromeres do not separate but chromatid move towards the opposite poles। सेकंड कॉलम में दिया हुआ है anaphase 2, zygote, G2 phase, anaphase 1 and pectine। So the key concept for this question is meiosis। meiosis को मेनली दो स्टेजेस में डिवाइड करा गया है। सबसे पहला है मियोसिस 1 एंड दूसरा है मियोसिस 2। मियोसिस 1 में पहला स्टेज होता है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के बाद होता है मेटाफेज 1। प्रोफेज 1 में फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम्स का। देयर इज होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है। साइनेप्सिस होता है, एटसेट्रा। मेटाफेज 1 में बेसिकली जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, the homologous chromosomes arrange at the equator। नेक्स्ट होता है एनाफेज 1। एनाफेज 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर pulled apart towards the opposite poles। एंड इसमें लास्ट होता है टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में न्यूक्लियोलस जो होता है इट रीअपियर्स। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे रीअपियर एंड ऑल्सो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस इनिशिएट होता है। तो प्रोफेज 1 में पहला स्टेज होता है लेप्टोटीन स्टेज। लेप्टोटीन स्टेज में द क्रोमोसोम्स become visible under the light microscope। लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर क्रोमोसोम्स जो हैं वो विजिबल होने लगते हैं बिकॉज ऑफ देयर कंडेंसेशन। सो यहाँ पे क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होने लगता है। सेकेंड स्टेज इज द जाइगोटीन स्टेज। जाइगोटीन स्टेज में देयर इज द पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। पेयरिंग होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, जिसे बोला जाता है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एंड इससे जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको बोला जाता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। थर्ड स्टेज जो होता है वो होता है पेकाइटीन स्टेज। पेकाइटीन स्टेज में द फोर क्रोमैटिड्स ऑफ द बाइवेलेंट the four chromatids of the bivalent they become visible as tetrads। वो completely visible होने लगते हैं as tetrads। एंड यहाँ पे एक और प्रोसेस होता है जिसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन होता है स्टेज पे। डिप्लोटीन स्टेज में
यहाँ होता है डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था उसका डिसोल्यूशन होने लगता है। So the homologous chromosomes, they basically start separating. Homologous chromosomes, they start separating. But they remain connected at a particular site called the chiasmata. They remain connected at chiasmata. ये होते हैं chiasmata जो होता है, it is basically the sites of crossing over. जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहीं पे सिर्फ कनेक्टेड रहता है। लास्ट स्टेज जो होता है दैट इज द डाइकाइनेसिस स्टेज। डाइकाइनेसिस स्टेज में इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ मियोसिस एंड इसमें होता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा। यहाँ पे कायस्मेटा जो होता है वो भी डिसअपियर हो जाता है। देयर इज द टर्मिनलाइजेशन ऑफ मियोसिस 2 में भी फर्स्ट स्टेज होता है प्रोफेज 2। ड्यूरिंग प्रोफेज 2 ये इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस होता है। फ्रॉम मियोसिस 1 एंड वहां पे से यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एंड न्यूक्लियोलस disappears। सेकंड होता है प्रोफेज 2। सेकंड होता है मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में फिर से जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर अरेंज्ड एट द इक्वेटर। क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट इक्वेटर एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो काइनेटोकोर पे बाइंड करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स बाइंड टू काइनेटोकोर ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द सेंट्रोमेर। थर्ड स्टेज होता है एनाफेज 2। एनाफेज 2 में जो सेंट्रोमेयर होता है, सेंट्रोमेयर splits। एंड यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड ऑपोजिट पोल्स। लास्ट यहाँ पे होता है टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 में क्रोमोसोम्स are enclosed by a nuclear envelope so coming back to the question, पहले वाले में दिया हुआ है synapses aligns the homologous chromosomes। so alignment of the homologous chromosome या synapses होता है zygote stage में। so A का हो गया 2। second is synthesis of RNA and protein। RNA and protein का synthesis होता है G2 phase में। G2 phase is basically the growth 2 phase of the cell cycle जहाँ पे proteins and RNA बनते हैं which are required for meiosis। प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस होता है विच आर रिक्वायर्ड फॉर meiosis। सो बी का हो गया 3।
So A का 2, B का 3. C is action of the enzyme recombinase. Enzyme recombinase use होता है specifically during recombination और recombination होता है पेकाइटिन स्टेज में. So C का हो गया 5. And fourth is the centromeres do not separate but the chromatids move towards the opposite pole. Centromere जो होता है, centromere does not divide, rather the homologous chromosomes are pulled apart. So D का हो गया 4. So the final answer for this question is option D. Hope you understood well. Best of luck.